आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देखोगे तो फ्रंट पेज पे एक न्यूज है, आई ऑन चाइना, कैबिनेट क्लियर 7 आईटीबीपी बटालियंस। तो ये आपके ऐसे रिपोर्ट, आर्गुमेंट और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके जिनका आईटीबीपी फर्स्ट चॉइस है उनके लिए तो बहुत जरूरी है जानना, और ऐसे वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें, कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो इन नॉर्मल देखोगे कि एक बटालियन जो होता है उसमें करीब करीब 1200 के आसपास पीपल होते हैं। तो 7 बटालियन का मतलब है 8400। लेकिन इसमें देखोगे कि मोर पर्सन हैं, 9400 पीपल हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ एक्स्ट्रा 1200 तो 7 बटालियन में जरूरत है, ये 8400 हो जाएगा, और कुछ और पीपल की भी जरूरत है। तो इसमें है ओवर 9000 पर्सनल टू बी रिक्रूटेड फॉर डिप्लॉयमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। 4800 crore sanctioned under the Vibrant Village program टू स्टॉप माइग्रेशन एंड बूस्ट टूरिज्म इन बॉर्डर विलेज। ये देखो, ये लास्ट टाइम बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो समटाइम इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है, सीएपीएफ में भी आपका पेपर वन में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें देखोगे कि दो टाइप के एक्सपेंडिचर आपको दिखाए गए हैं। इसमें देखो 4800 करोड़ टोटल ये सैंक्शन किया गया है। इसमें से देखोगे कि जो आपके 9400 पर्सनल्स हैं। अब इसमें यहाँ देखो एक्सपेंडिचर है क्या, 1808.15 करोड़ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। तो देखो, एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर आपका इधर है 963.68 करोड़। नॉन रिकरिंग का मतलब है ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है, ये बार बार नहीं होगा। जैसे आपने रिकरिंग डेसिमल के पॉइंट वाले में देखा होगा कि सपोज 66.6666, तो क्या है, रेकरिंग है, मल्टीपल टाइम सिक्स आ रहा। तो ये नॉन रेकरिंग है कि इसका मतलब है जो कंस्ट्रक्शन आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा, हाउस कंस्ट्रक्शन होगा, ऑफिस कंस्ट्रक्शन होगा, लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपको किया जाएगा। तो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का एक तो होता है कि आप वन टाइम परचेज कर रहे हो, और फिर कुछ जो एम्यूनिशंस वगैरह रेगुलर बेसिस पे आपको खरीदना पड़ता है। तो ये 9400 पीपल को आप रिक्रूट करोगे तो उनके लिए ये जरूरत होगा। तो इसको आप एक बार देख लोगे, इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, या ये वाला जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा। तो उसमें से आप इसको देख लोगे, इसको आप अपना उस पर एक बार रीडिंग दे दोगे। तो इसमें दो टर्म है, वही है रेकरिंग एक्सपेंडिचर बिल्डिंग वगैरह के लिए, और नॉन रेकरिंग इनका सैलरी वगैरह के लिए ये किया जाएगा। अब एक और चीज जैसे है कि जो अभी आईटीबीपी का स्ट्रेंथ 88,000 था, अब ये जो 9000 इसमें रिक्रूट किया जाएगा, तो 9000 प्लस रिक्रूट किया जाएगा तो 97,000। इनफैक्ट देखो ये आपका 97,000 प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसमें से जो ये और एक्सपेंडिचर है, वो कुछ एक्सपेंडिचर देखोगे कि अमाउंट ऑफ 2500 करोड़ ऑफ द एलोकेटेड फंड वुड बी स्पेंट ऑन रोड, though the VVP was announced in the 22-23। ओके, VVP मींस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ओके, ये 22-23 बजट में किया गया। नो कंक्रीट बजट ऑन कंसेप्ट प्लान वाज शेयर्ड देन। तो ये आपका लास्ट ईयर के बजट में इसको प्रोविजंस किया गया था, लेकिन इस बार जो है उसमें फंड प्रोवाइड किया गया है। तो इसके इसेंशियल चीजों को पढ़ लोगे। अब इसमें से कुछ जो कंसेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है आर्म फोर्सेस जो हैं बहुत नंबर में हैं, और वो नंबर पे इवन सपोज अग्निवीर वाले जो हैं वो रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो जब वो पर्सनल हैं तो फिर हम एक्स्ट्रा क्यों खर्च कर रहे हैं? अब ये जस्ट सोचो कि 963.68 ये तो रेगुलर बेसिस पे खर्च होगा, और वो विद इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता जाएगा। और ये जो आपका 1808, तो ये तो नॉन रेकरिंग है, वन टाइम है, तो ये तो आपको ऐसे भी करना है खर्च। तो अब है कि क्यों हमें जरूरत है। तो हमेशा ध्यान रखो, एक जैसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी आर्म फोर्सेस हैं, और बहुत सारे एरिया में जहां चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वहां अपने आर्म फोर्सेस हैं, तो फिर हम आईटीबीपी का स्ट्रेंथ क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका एक कारण क्या है कि जो आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जो सीएपीएफ की ट्रेनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जनरली जो आपके आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है,
वो बैटल इनोकुलेशन पे उन्हें ज्यादा जोर दिया जाता है, वॉर फ्रंट पे फाइट करने के लिए उन्हें ज्यादा ट्रेंड किया जाता है। लेकिन जो हमारे बॉर्डर होते हैं, युद्ध या क्लैश, वायलेंस, ये दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचेंगे कि हमारे पास फोर्सेस हैं तो जस्ट हम उनको यूज करें, नहीं। हमें मोर और मोर ट्राई करना होता है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहे। चाइना हमसे बड़ी पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरेंडर करें, नहीं, कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। इंडिया आज जो है 23 का इंडिया, 2023 का इंडिया, 1962 का इंडिया नहीं है। आज इंडिया के पास बहुत पावर है, और इंडिया कैन डिफेंड इट्स ऑन बॉर्डर। जितनी भी लंबे आपके बॉर्डर हैं किसी भी कंट्री के साथ, वो इंडिया डिफेंड कर सकता है। लेकिन कहीं भी आप देखोगे कि किसी भी एरिया में ये कोशिश किया जाता है बॉर्डर एरिया को पीसफुल रखने के लिए, ये दोनों देशों के लिए लाभदायक होता है। इस वजह से देखोगे कि जो गलवान वैली में भी क्लैश हुआ था, तो उसमें देखोगे कि फिस्ट फाइट, यानी कि जो आपके वेपन्स वहां यूज नहीं करते हो, कोशिश ये किया जाता है कि पीसफुल तरीके से रहा जाए। तो जो पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये कोशिश की आपका जहाँ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, तो ये ट्राई करना चाहिए कि उसको शांति तरीके से चीजों को सुलझाया जाए। तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, ये मेजोरिटी केसेस में कोशिश यही करते हैं कि शांति के तरीके से हो जाए। अब ये सिर्फ क्या है कि चाइनीज सेना को रोकने के लिए नहीं, इन्फिल्ट्रेशन टाइप के होते हैं कुछ भी, जैसे कुछ पर्सन्स हैं वो बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मैन का पर्सनल फिजिकल प्रेजेंस ये रहना जरूरी है। ओके, तो इसमें से बहुत सारे बॉर्डर आउटपोस्ट ये किया जाएगा, है ना, कि देखो दिस वुड इंटेल रिक्रूटमेंट ऑफ 94,000 पर्सनल फॉर डिप्लॉयमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, ओके, वेयर 47 न्यू बॉर्डर आउटपोस्ट एंड 12 स्टेजिंग कैंपस आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये आपके न्यू बॉर्डर पोस्ट। अब आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जो आपके सर्टेन डिस्टेंस पे बॉर्डर आउटपोस्ट होना होता है, उसमें आपको करना पड़ता है कि ताकि फिजिकल रूप से कहीं भी जो टेरेन उन एरिया में है, तो सारी जगह आप जो है इक्विपमेंट से प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो। और वो एक्चुअल में यदि आप सारे करोगे तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैन पावर को फिजिकल रूप से किसी भी बॉर्डर पे, कोई भी कंट्री हो, इवन कितना भी एडवांस कंट्री हो, तो ऑन ग्राउंड जो है फिजिकल प्रेजेंस अधिक से अधिक होता है। तो ये आपका होना है कि जो हमारा आर्म फोर्सेस है उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, उनका जो एकोमोडेशन होता है वो डिफरेंट होता है। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप स्टेट पुलिस को देखोगे तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। तो देख रहे हो क्या स्टेट पुलिस थाने में, हर थाने में क्या है कि आपको टैंक और मिसाइल लेकर के रखते हैं, नहीं, वहाँ डिफरेंट टाइप की चीजों की जरूरत है। तो सेम सिचुएशन आपके आईटीबीपी के पास है कि डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टांसिस की जरूरत होती है। तो ये आप देखोगे विलेज, ये आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है। तो ये small information है। The cabinet also approved the construction of Sinkula tunnel to provide all weather connectivity in Ladakh। तो ये भी समटाइम पूछ देता है कि सिंकुला टनल कहाँ है, तो ये आपका लद्दाख में है। मिस्टर ठाकुर यानी कि अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ओके, said the construction work of the 4.1 kilometer tunnel would be completed by December 2025 and the total expenditure would be 1681 करोड़। तो कहीं भी जो भी आपके न्यूज में इस टाइप के चीजें रहती है, तो आपको उस पर उसको देखना चाहिए। उसको वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं, पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलते हैं, और कुछ आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।